नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य व्यक्ति के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। यह अगर किसी भी कुंडली में बलवान स्थिति में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों में विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस ग्रह को आत्मा, सम्मान और पिता का भी कारक ग्रह माना गया है। अगर यह कुंडली में अच्छी अवस्था में विराजमान हो, शुभ स्थिति में विराजमान हो, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास देखा जाता है और उसके ऊर्जा में भी वृद्धि देखी जाती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पिता से भी लाभ की प्राप्ति होती है और पिता के साथ संबंध मधुर रहते हैं। सूर्य ही हमारे जीवन में सरकारी नौकरी का भी कारक ग्रह माना गया है। यह अगर कुंडली में अशुभ अवस्था में विराजमान होते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक प्रकार की परेशानियों से ग्रसित रहता है, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। इसलिए कुंडली में इनकी शुभ स्थिति बहुत जरूरी हो जाती है। सूर्य की कुंडली में अशुभ स्थिति व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याएं देती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में हर हमेशा उस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी देखी जाएगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों का अपने पिता के साथ संबंधों में हमेशा उलझन बनी रहती है, या तो उनके पिता का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा। साथ ही साथ सरकारी क्षेत्रों से जुड़े नेगेटिव परिणाम उस जातक को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए सूर्य एक अहम ग्रह माने जाते हैं। यही सूर्य 17 अगस्त 2021 को चंद्र की कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वामित्व वाली राशि सिंह राशि में देर रात 1:05 पर प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके बाद यह 17 सितंबर 2021 तक अपनी ही स्वराशि में बने रहेंगे। तो इस गोचर के प्रभाव से हमारी जो 12 राशियां हैं उनमें से प्रथम की 6 राशियों के बारे में मैं कल की वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में उस वीडियो को लगा दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही जो बाकी बची हुई 6 राशियां थी, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की प्रथम राशि तुला राशि से। शुक्र की स्वामित्व वाली तुला राशि में सूर्य लाभ, आय के एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में यह आपके एकादश भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल के प्रभाव से आप साहसी बनेंगे और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखी जाएगी। इस समय अवधि में आपके स्वभाव में भी सहजता देखी जाएगी, जिसके कारण आप आत्म केंद्रित होंगे। इस समय अवधि में आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आप अपने कार्यों की वजह से उन्हें परास्त करने तथा उनमें विजय हासिल करने में सफल रहेंगे। इस समय अवधि में आपका आर्थिक जीवन भी बेहतर रहेगा। खास तौर पर नौकरी पेशा जातकों के लिए इस गोचर काल की अवधि में वेतन वृद्धि के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी जातक इस समय अवधि में अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे, उनके आमदनी में वृद्धि देखी जाएगी। अगर आप इस समय अवधि में कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह जो गोचर काल रहेगा वह आपके लिए सामान्य से अधिक अनुकूल रहने की संभावना बनती है, क्योंकि इस समय अवधि में आपके द्वारा किए गए निवेश और प्रयासों से आपको अधिक मुनाफे की प्राप्ति होगी। छात्रों की अगर हम बात करें तो शोध से जुड़े हुए छात्रों को तथा ज्योतिष शास्त्र से जुड़े छात्रों को इस समय अवधि में अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। वह लोग अपना ध्यान केंद्रित कर पाने में सफल रहेंगे। हालांकि प्रेमी जातकों के लिए यह गोचर थोड़ा प्रतिकूल साबित होगा, क्योंकि इस समय दौरान आप में अहंकार अत्यधिक देखा जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने प्रेमी जातक से वाद विवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो आपको अपने अहंकार पर कंट्रोल रखते हुए इस मामले को सुलझाने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जातकों की बात करें तो दाम्पत्य जातकों को अपने संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, जिसके कारण आपका जो मन है वह प्रसन्न रहेगा।
इस गोचर काल को शुभ करने के लिए आपको अपने पिता का सम्मान करना चाहिए तथा घर से किसी भी कार्य के लिए निकले तो अपने पिता का आशीर्वाद जरूर ले। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी होते हैं, जिससे हम कर्म को देखते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके दशम भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर सूर्य दिग्बलीय अवस्था में होंगी। एक तो राशि का बल, दूसरा दिशा का बल सूर्य को प्राप्त होगा। यह गोचर आपको साहसी बनाएगा, जो आपके स्वभाव में साफ साफ दिखाई देगा। आपके स्वभाव में आकर्षण में वृद्धि भी होगी, जिसके कारण लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे। इस समय दौरान आप अपनी आलोचना को सकारात्मक रूप से स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका आत्मसम्मान ही आपके लिए सर्वोपरि रहेगा। ऐसे में होगा क्या, आप सामने वाले व्यक्ति को अहंकारी और कठोर प्रतीत हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो आपकी गंभीरता के कारण आपके अधिकारी आप पर ज्यादा विश्वास करेंगे, जिसके कारण आपको अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। आप अपने किसी भी कार्य को करने के लिए बेहद ऊर्जावान रहेंगे। कार्य क्षेत्र पर अपने कार्यों के लिए आपको प्रशंसा या पदोन्नति भी मिल सकती है। यदि आप प्रशासनिक पद पर हैं या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए सफलता लेकर आएगा। सूर्य देव आपके नेतृत्व में वृद्धि लेकर आएंगे, जिसके कारण आपके विरोधी या शत्रु आपका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि देखी जाएगी और आप सामाजिक कार्यों में इस समय अवधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक पक्ष की अगर हम बात करें तो आपको इस समय दौरान कोई अचानक से लाभ या पैतृक संपत्ति से लाभ की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी होते हैं। नवम भाव से हम पिता, भाग्य और आध्यात्म को देखते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके नवम भाव में ही गोचर करेंगे, जिसके कारण इस समय अवधि में आपके भाग्य में वृद्धि देखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर बैठे हुए सूर्य आपके तृतीय भाव को भी देख रहे हैं अपनी सप्तम दृष्टि से, जिसकी वजह से आप अपने पराक्रम और साहस में भी वृद्धि देखेंगे। इस समय अवधि में आप अपने विचारों को लेकर स्पष्ट रहेंगे। हालांकि इस समय अवधि में आप दूसरों को अपने ऊपर नियंत्रण रखना या उनके द्वारा आप पर कोई ऑर्डर जमाया जाना या आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। यह गोचर आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को अलग अलग रंगों से भर देगा, जिसके कारण आपके स्वभाव में सकारात्मकता दिखाई देगी। जो भी जातक विदेश जाने की सोच रहे थे या योजना बना रहे थे, इस समय अवधि में यह गोचर आपको विदेश जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। कला या विभिन्न संस्कृतियों के लिए आपका जो मन होगा वह इस समय अवधि में प्रेरित होगा। आप विभिन्न विषयों पर ज्ञान वृद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं। छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए यह गोचर अनुकूल साबित होने जा रहा है, क्योंकि उन्हें इस समय दौरान अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। खुद को आप अपनी शिक्षा के प्रति केंद्रित रखेंगे, जिसके कारण आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को इस समय छात्रवृत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। आपका मजाकिया स्वभाव इस समय अवधि में आपके छवि पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। उससे आपके स्वभाव में चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि इस समय अवधि में आप सही शब्दों का चुनाव कर दूसरों को अपनी बात समझाने और प्रेरित व प्रभावित करने में आप सफल रहेंगे। इस समय अवधि में धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और आप कई सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हुए कुछ दान पुण्य का कार्य भी कर सकते हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए रविवार के दिन मंदिर में लाल चीजों का दान करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, जिस भाव से हम आयु और अचानक लाभ, अचानक हानि को देखते हैं। इस गोचर काल की अवधि में सूर्य आपके अष्टम भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का यह गोचर आपके स्वभाव में गजब का आकर्षण लेकर आएगा। इस समय अवधि में
आप अपने पर्सनालिटी में सुधार करने में भी सफल रहेंगे। आपके आत्मविश्वास और साहस में भी इस समय अवधि में वृद्धि देखी जाएगी। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपके नेतृत्व करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। आप एक अच्छे लीडर का उदाहरण देने में भी सक्षम रहेंगे। आपके नेतृत्व कौशल की वजह से लोग आपसे प्रभावित होंगे, जिसके कारण दूसरे लोग आपका अनुसरण करेंगे। हालांकि इस समय अवधि में आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आएगा जो आपके विचारों का विरोध करेगा। अगर कोई आपके विचारों का विरोध करता है तो इस समय अवधि में आपको उसके खिलाफ आक्रामकता का स्वभाव देखा जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में आपको शांत रहने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आपको अपने जीवन शैली के सुधार के प्रति जागरूक रहना है। इस समय अवधि में आपका अपनी वाणी पर अच्छा नियंत्रण देखा जाएगा। ऐसे में आप तभी बोलेंगे जब आपको किसी विषय की अच्छी जानकारी होगी। इस समय अवधि में आपकी सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी, जो आपको सफलता देने का कार्य करेगी। हालांकि इस समय अवधि में आप अपने आराम के साधनों पर अपना धन खर्च करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आपको अपने खर्चों पर सावधान रहते हुए एक बजट के साथ चलने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आप इस गोचर काल की अवधि में सामाजिक गतिविधियों में अपने आप को व्यस्त रखना पसंद करेंगे। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए सूर्य को जल में लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, जिसे हम दाम्पत्य भाव या साझेदारी का भाव भी कहते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके दाम्पत्य भाव यानी सप्तम भाव पर ही गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर काल आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त करवाएगा। इस समय अवधि में आप अपने कार्यों के प्रति साहसी रहेंगे और किसी जोखिम भरे कार्य को करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। इस समय अवधि में आप में थोड़ा दयालुता का भाव भी देखा जाएगा। साथ ही साथ कभी कभी आपके जो स्वभाव होगा उस पर आक्रामकता भी देखी जाएगी। छोटे छोटे मुद्दों पर आप ज्यादा प्रतिक्रिया करेंगे। ऐसे में आपको इस समय अवधि में खुद को शांत रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि शादीशुदा लोगों के लिए यह जो अवधि रहेगी यह थोड़ी प्रतिकूल साबित होगी। आप अपने जीवन साथी के साथ मतभेद कर सकते हैं या जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है। ऐसे में आपको स्वयं को शांत रखने की आवश्यकता होगी, नहीं तो जो मतभेद की स्थिति होगी वह काफी हद तक बढ़ सकती है। इस समय अवधि में आप किसी छोटी यात्रा पर भी निकल सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्य क्षेत्र पर अपने बॉस से सराहना की प्राप्ति हो सकती है। इस समय अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आपको पेट से संबंधित कोई समस्या, पाचन से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। इसलिए इस समय अवधि में आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना है। यह समय वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कलाकारों को अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराएगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए रविवार का व्रत रखें। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। सूर्य आपके षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। षष्ठम भाव से हम रोग, ऋण, रिपु को देखते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके षष्ठम भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का यह गोचर मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस समय दौरान आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफी वृद्धि देखी जाएगी। शारीरिक रूप से आप खुद को बेहतर कर पाएंगे। समाज में आपका इस समय अवधि में दायरा बढ़ेगा। इस समय अवधि में आपकी प्रसिद्धि और बेहतर नेतृत्व के कौशल पर कार्यस्थल पर आप दूसरों की सराहना प्राप्त कर पाएंगे। वह छात्र जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस समय अवधि में जरूर सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाने में सक्षम रहेंगे। हालांकि आप इस समय अवधि में किसी अन्य के द्वारा अपनी आलोचना स्वीकार नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपकी मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है। यह समय आपको अपने दुश्मनों को परास्त करने में सफलता दिलाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यदि आप प्रशासनिक पद या सरकारी पद पर कार्यरत हैं
तो इस समय अवधि में आपकी सफलता निश्चित है। इस समय अवधि में आप अपनी छवि और आप अपने पहनावे को लेकर अधिक सतर्क और सक्रिय रहेंगे, जिसके कारण आप खुद को अपडेट करते हुए उनमें नवीनतम सुधार लाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे आपके व्यक्तित्व में बढ़ोतरी होगी और साथ ही लोगों का आकर्षण आपके प्रति ज्यादा रहेगा। इस समय अवधि में आपका आत्मज्ञान भी बेहतर रहेगा। आप इस समय अवधि में दूसरों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपका यह स्वभाव आपकी परिस्थिति के अनुसार और लोगों के प्रति सही निर्णय लेने में खासा मददगार साबित होगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए रविवार के दिन गरीबों में लाल चीजों का दान करें। तो यह था सूर्य के गोचर से हमारी जो बाकी बची हुई 6 राशियां थी उन पर पड़ने वाला प्रभाव। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।